बिहार में बनेगा AK-47। सरकार का भी लग गया मुहर, वित्त मंत्रालय ने भी दे दी मंजूरी। AK-47 कार्बाइन, पिस्टल, राइफल और स्नाइपर का हब बनेगा बिहार। मुंगेर, जमुई, कैमूर, बांका और अरवल जैसे जिले बनेंगे हथियारों के हब। बिहार जिसे वर्षों तक पिछड़ा कहा गया, पलायन की फैक्ट्री कही गई, अवैध हथियारों का जमीन कहा गया, आज वही बिहार देश को डिफेंस कॉरिडोर देने जा रहा है। बिहार में अब सिर्फ मजदूर नहीं बनेंगे, बिहार अब हथियार बनाएगा, वो हथियार जो सैन्य बल की सुरक्षा का आधार रहेगा। बजट 2026-27 में बिहार सरकार ने साफ ऐलान कर दिया कि बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनेगा। मतलब अब सिर्फ दावे नहीं होंगे, बल्कि वाकई में फैक्ट्रियां खुलेंगी और बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा, सैन्य बल को हथियार मिलेगा। आपको बता दें कि यह निर्णय कोई नया या अचानक लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि 25 नवंबर को कैबिनेट में जो समिति बनी थी, आज उस पर बजट की मुहर लग चुकी है, यानी काम शुरू। मुंगेर, कैमूर, जमुई, बांका, अरवल और नालंदा, यहीं से अब AK-47 कार्बाइन, पिस्टल, स्नाइपर, राइफल, ड्रोन, तोप और गोला बारूद निकलेंगे, सरकारी भी और निजी भी। सरकार ने साफ संदेश दिया है कि मेक इन बिहार, सिक्योर इंडिया। जो लोग इसे नया प्रयोग बता रहे हैं, उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। 1760 में बंगाल के नवाब मीर कासिम ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए मुंगेर चुना था, क्योंकि यहाँ हाथ नहीं कांपते थे। यहाँ भारत की शुरुआती आधुनिक हथियार फैक्ट्रियां खड़ी हुई, बंदूकें बनी, तोपें बनी, गोला बारूद बना। अंग्रेज इतने डर गए कि उस नवाब को हटा दिया गया और फैक्ट्रियां तोड़ी गई, लेकिन हुनर नहीं मिटा पाए। ब्रिटिश दौर में भी मुंगेर के कारोबार सेना के लिए काम करते रहे। आजादी के बाद गलती ये हुई कि नीति कमजोर पड़ी, हुनर भटक गया और कानूनी हथियार की जगह अवैध हथियार की बदनामी चिपक गई। जबकि सच्चाई ये है कि नालंदा आज भी देश की तोपों की रीढ़ है। बाई मॉड्यूलर चेन सिस्टम यही बनता है, जो पूरे भारत में एकमात्र यूनिट, और इसका निर्यात होता है। यानी बिहार कभी सिस्टम से बाहर था ही नहीं, बस पहचान की तलाश में था। वो पहचान जो सैन्य बल को रीढ़ देगा। लोहार समाज, धातु कला, मैकेनिकल स्किल बिहार की पीढ़ियों दर पीढ़ियों में मौजूद है। कमी स्किल की तो कभी थी ही नहीं, कमी थी फैसले की और सरकार के निर्णय की। अब फैसला हो चुका है, डिफेंस कॉरिडोर का मतलब साफ है, अवैध कट्टे की जगह कानूनी फैक्ट्रियां, पलायन की जगह स्थानीय रोजगार, और कारीगर से टेक्नीशियन और इंजीनियर बनने तक का सफर बिहार के लोग तय करेंगे। मुंगेर, जमुई, बांका, अरवल अब क्राइम के सुर्खी नहीं, नेशनल डिफेंस सप्लाई चेन का हिस्सा होंगे। मतलब इन जिलों पर पहले जो अपराध का मुहर मढ़ दिया जाता था, वो अब पूरे तरीके से धुल जाएंगे और ये जगह पूरे देश के सैन्य व्यवस्था के लिए रीढ़ बनेंगे। जिस बिहार ने कभी नालंदा विश्वविद्यालय दिया, जिस मुंगेर ने कभी बंदूकें बनाई, वही बिहार आज फिर कह रहा है, इस बार अवैध नहीं, वैध हथियार देकर राष्ट्र को सशक्त किया जाएगा। और सशक्त किया जाएगा उस सैन्य बल को जो भारत के लिए लड़ता है, उस रक्षा मंत्रालय को जिसके अंतर्गत अब बिहार के हथियारों को भी मंजूरी मिलेगी। और सरकार ने इस पर मुहर भी लगा दिया है और बजट सत्र में इसके लिए बजट पास भी कर दिया गया है। मतलब मीर कासिम के द्वारा मढ़ा गया मुंगेर को जैसे ही हथियार का फैक्ट्री बनाया गया था, उसी तरीके से अब मुंगेर, जमुई, कैमूर और साथ साथ अरवल जैसे जिलों को हथियारों का हब बनाया जा रहा है। बाई मॉड्यूलर चेन सिस्टम तो नालंदा में पहले से ही मौजूद है, जो कि हर तोपों की जान होती है और हर तोप बाई मॉड्यूलर चेन सिस्टम पर ही चलते हैं। अब बिहार पूरे तरीके से हथियारों का हब बनेगा, जिस पर कि सरकार द्वारा वैध होने की भी मुहर पूरे तरीके से लगा दी गई है। मतलब जो बिहार शुरू से अपराध के लिए और अवैध हथियारों के लिए जाना जाता था, वो अब भारत की रक्षा मंत्रालय का रीढ़ बनने जा रहा है। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये सिर्फ सुर्खी नहीं है, अब इस पर पूरे तरीके से वित्त मंत्रालय और बिहार सरकार का मुहर भी लग गया है। अब केंद्र के द्वारा इसको जो है मंजूरी मिलेगी और बिहार जो है पूरे तरीके से रोजगार का हब बन जाएगा। मतलब बिहार में अब बेरोजगारी दूर होगी और सरकार इस निर्णय पर भी काम कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए मीडिया दर्शन के साथ बने रहें। मेरा नाम रमनीक राज है। बहुत बहुत धन्यवाद।